हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में ये सब आएंगे। आइए स्टार्ट कर लिया जाए। सवाल नंबर 1 से आगाज करेंगे। आइए, किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मेनेंडर और बौद्ध नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन मिलता है? बहुत ज्यादा बार पूछा गया ये सवाल है। इसके जवाब की अगर हम बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा मिलिन पनो। ध्यान रखिएगा, इसमें इस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मेनेंडर और बौद्ध नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन मिलता है। महात्मा बुद्ध के जीवन त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महात्मा बुद्ध के जीवन त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? आपका जवाब हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? उत्तर की बात करेंगे, आपका देवदत्त हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ेंगे। बोध गया नामक स्थान कौन से राज्य में पड़ेगा? तो बोध गया बड़ा फेमस है और ये जो स्थान है आपका वो बिहार राज्य में आपको दिखाई पड़ेगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति आपका पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतया दो संप्रदाय हीनयान और महायान में बट गया था? उत्तर आपका हो जाएगा कनिष्क। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। आगे बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म का मूलाधार है। बौद्ध धर्म का मूलाधार है। उत्तर आपका हो जाएगा चार आर्य सत्य। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई। ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है। चलिए, बौद्ध ग्रंथ ये पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना आपकी पाली भाषा में की गई है, याद रखिएगा। बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? उत्तर हो जाएगा बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। हम आगे बढ़ेंगे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? आपका जवाब हो जाएगा राजगृह। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित माने जाएंगे? आपका ये जो मठ, मंदिर और स्तूप है ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित माने जाएंगे। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन माने जाएंगे? आपका जवाब हो जाएगा अश्वघोष। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? जवाब आपका क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना है वो वैशाली में की गई। ये आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो जवाब हो जाएगा महिला और शूद्र। ठीक है, बौद्ध धर्म ने समाज के महिला और शूद्र इन वर्गों पे बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए। कहाँ पे? श्रावस्ती में दिए गए। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे याद रखिएगा। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो बुद्ध ने कुशीनगर में, ध्यान रखिएगा, कुशीनगर नामक स्थान पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पे स्थित माना जाता है? जवाब हो जाएगा आपका बोध गया।
बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? आपका जवाब हो जाएगा बिंबिसार। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? उत्तर आपका हो जाएगा वैशाली। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? उत्तर हो जाएगा मथुरा। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई। ठीक है भाई, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? बुद्ध ने तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो सबसे ज्यादा बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार कला या गंधार शैली से संबंधित माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका भाग 2 था। इसमें हमने 25 महत्वपूर्ण सवाल और किए हैं। इस तरीके से टोटल 50 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो देख सकते हैं और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, आपकी तैयारी अच्छी होती है। जहां पर आपको अभिनय सर, पवन राय सर और वरुण अवस्थी सर, प्रतियोगिता मंत्रा, रानी मैम जैसे बड़े बड़े टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है। तो आप ज्वाइन करेंगे, इनके बैच आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे आपको वाईफाई स्टडी के टीचर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अपने डाउट आप खुद से क्लियर कर सकते हैं। अपने डाउट का फोटो लेना है और यहाँ पर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको प्लस अगर ज्वाइन करना है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं दीपक सिंह YT10 और आप जुड़ जाइए अनअकैडमी प्लस पे। हम जल्द मुलाकात करेंगे आपसे किसी नए वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक को लेकर। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।